भगवान रच दिया है वो हो गया। इसलिए भगवान शिव वहाँ पर उदास हो गए। इधर माता सती मन में विचार की कि हम इनके पास जाएंगे इसी रूप में तो वो तो सामान्य व्यक्ति भी पहचान लेंगे ये माता पार्वती हैं। तो मन में ये विचार करें जिन के लिए भगवान मानो ये राजकुमार ढूंढ रहा है, भटक रहा है, हम वही रूप धारण कर लें तो अच्छा है। अगर वो हमसे गले मिल जाएंगे तो हम समझ लेंगे कि ये सामान्य व्यक्ति है, या पहचान लेंगे तो हम समझ लेंगे कि भगवान है। तो यहाँ पर विचार किए, पुनि पुनि विचार कर हरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ ही जुहियावत सुरभु। तो माता सीता का रूप धारण किए और जिस ओर से भगवान श्री राम जा रहे थे उसी ओर से माता सती आ रही है। तो कभी कभी ऐसा होता है आगे से जा रहा है व्यक्ति और आगे में जो घटना घट जाता है वो आगे वाला व्यक्ति दिख नहीं पाते हैं, पीछे वाला व्यक्ति देख लेते हैं। उसी प्रकार से श्री लक्ष्मण जी देख लिए। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा, चकित हृदय भ्रम भयउ विशेषा। अब ये चकित हो गए कि भाई अभी तो लंकापति रावण का मृत्यु नहीं हुआ है और माता सीता आ गई। ये तो अर्थात इनके अंदर में कुछ समझ में नहीं आया। लंकापति रावण का भी मृत्यु नहीं हुआ, फिर भी माँ चली आई। देखो लक्ष्मण जी जानते थे एक कल्प की कथा नहीं है, ये कई कल्प की कथा है। तो ये कल्प की कथा आप कल श्रवण करेंगे, अत्यंत संक्षेप में हम कल आपका वर्णन करेंगे। तो श्री लक्ष्मण जी देख लिए, प्रभु श्री राम नहीं देख पाए। अंत में फिर प्रभु श्री राम देखे। जैसे ही प्रभु श्री राम देखे तो प्रभु श्री राम जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणामू, पिता समेत लिन निज नाम। अपने पिता का नाम लेते हुए भगवान श्री राम माता सती के चरण में प्रणाम किए। चरण में प्रणाम जैसे ही किए प्रभु श्री राम तो माता सती को शर्म लगे, भाई ये तो हमें पहचान गया। और यहाँ पर कह रहे हैं भगवान श्री राम कि माता आप आने की कष्ट किया है, इतना भयानक वन है, आप यहाँ आया हैं। अकेले पति को छोड़कर कहीं भी रहना नहीं चाहिए, रहने के बाद अपराध लगता है, फिर भी आप अकेले हैं। वृष केतु कहाँ है, अर्थात भगवान शिव कहाँ है? बोलो माँ, भगवान शिव कहाँ है? इतना बात ये सुनते ही ये लाज के मारे निकल पड़े। तो भगवान श्री राम थोड़ा माया अपना फैलाया। एक चरगुटिया रास्ता था, चरगुटिया समझते जैसे, हाँ ऐसे भी रास्ता है और ऐसे भी है, उसे बीच का जो बिंदु होता है उसे चरगुटिया कहा जाता है, समझिए। उन चरगुटिया रास्ता पर माता सीता जैसे ही पहुंची तो देख रहे हैं भगवान श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण जी ये जा रहे हैं सामने से। ये जैसे ही दृश्य देखे तो तुरंत पीछे पलट करके देखने लगे। जैसे इधर देखी तो यहाँ देख रहे हैं प्रभु श्री राम रो रहे हैं, एक लक्ष्मण जी हैं, मात्र दो। अर्थात उन जगह ऐसा भगवान माया फैलाए कि जिधर वो दृष्टि डाले उधर राम ही राम, सीता ही सीता, श्री लक्ष्मण जी दिखाई दिए अनंत रूप। ये देख करके ये अपने नयन को बंद कर लिया और उसी चरगुटिया रास्ता पर वो बैठ गई। जैसे
कुछ व्यक्तियों को दिक लग जाता है, समझते हो? दिक समझते? जा रहे हैं इधर, उसे मालूम नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। देखो, इस कपोल के अंदर में, एक खोपड़ी के अंदर में एक रहता है चक्री। वो चक्री मानो थोड़ा अनबैलेंस घूम जाते हैं तो आपको दिक लग जाता है। अनबैलेंस क्या है ये आपको मालूम कैसे पड़ेगा? आप चक्कर लगाओ, समझ गए? घूमो उस जगह। जब आप अपने शरीर को पूर्ण तरीक़ा से घुमाएंगे तो थोड़ी देर के लिए तुरंत आप खड़े हो जाओ, तो आप देखना आपका दिमाग घूमते रहेगा फिर भी। ऐसा क्यों? ये कपोल इसके अंदर में है, वो घूमते रहता है चक्री। तो वो जब तक घूमते रहेगा तब तक आपका दिमाग घूमते रहेगा, भाई हम घूम रहे हैं खड़े, परंतु आप घूम रहे हैं ऐसा महसूस होगा। तो उसी प्रकार से थोड़ा आगे पीछे हो जाता है तो उसे कहता है भाई हमें दिख लग गया, हम कहाँ आ गए। दिमाग कम नहीं करता है। अगर ऐसा हो तो थोड़ा जल पीना करो और थोड़ा देर विश्राम करो, बैठ जाओ, तो देखना धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगे, समझ गए? तो अब इधर माता सती नयन को बंद कर लिए और बैठ गए। नयन मूंदी बैठी मगुमाही, बैठ गए और भगवान श्री राम को कह रही हैं कि हे नाथ, हम आपकी माया को समझ गए, इसलिए आप हमें क्षमा कर दो और आप अपनी माया को समेट लो। ये बात सुनकर भगवान श्री राम ये अपनी माया को समेट ली, समझ। तो जैसे ही नयन को फिर पुनः खोली तो देखे कोई नहीं है। पलट के जैसे ही देखी, देख रहे हैं तो भगवान श्री राम हैं और श्री लक्ष्मण जी हैं। तो अंत में भगवान शिव के पास माता सती आई